हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। दुख का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से लेकर उसे हालेलुया मैं गाऊंगा। आज का संदेश प्रभु के दास एन जगसोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। और सुबह हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 उसका पहला चरण से लेकर 7वां कलम तक। व्यवस्था में तो भावी अच्छी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप नहीं, परंतु छाया मात्र है, अर्थात लोगों द्वारा निरंतर वर्ष प्रतिवर्ष चढ़ाए जाने वाले बलिदानों से समीप आने वालों को वह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकती, अन्यथा उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों नहीं हो जाता। आराधना करने वाले तो एक बार ही शुद्ध हो जाते और उनका विवेक उन्हें फिर पापी न ठहराता। इसके विपरीत उन बलिदानों के द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण होता है, क्योंकि वह असंभव है कि बैलों और बकरों की लहू पापों को दूर करे। इस कारण यह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को ना चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। तो होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करना आया हूँ। पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा हुआ है। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने का उद्देश्य यहाँ बहुत अच्छी तरह प्रकट किया गया है। वो इसलिए आया परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, और इसलिए आया हम शुद्ध विवेक के द्वारा उसको आराधना करें। वो इसलिए आया कि पाप बलि, होम बलि अपने शरीर के द्वारा चढ़ाए। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी करे। ये हमारे प्रभु का आगमन का उद्देश्य है। दो लक्ष्य यहाँ पूरा होते हैं। यह है पिता की इच्छा, दूसरा है पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ बातों को पूरा होना है। प्यारो, मनुष्य स्वयं प्रभु के उपस्थिति में आराधना करने के लिए और अपने अर्पण को चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं इसी प्रकार की हजारों बलिदान, हजारों पाप बलि हो या होम बलि हो या अन्न बलि हो, स्वार्पण हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमको पूरी तरह मन शांति और पूरी तरह हियाब नहीं देते, क्योंकि ऐसा कोई अर्पण या कोई जानवर की लहू, बकरा या गाय के लहू के द्वारा हमारी विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता। यहाँ परमेश्वर चाहते हैं पूर्ण मन से हम प्रभु को आराधना करें, पूर्ण शुद्ध विवेक से आराधना करें, संपूर्ण दिल से प्रभु को आराधना करें। लेकिन
ये पुराने समय में और पिछले दिनों में और कोई भी धर्म के हिसाब से और व्यवस्था से ये नहीं हो पाता। और कर्मकांड में जो व्यवस्था में लिखा हुआ हर एक नियम को पालते पालते इस कार्य नहीं हो सकता। इसलिए एक ही उपाय है जो परमेश्वर ने निश्चित किया है। हम यशायाह नबी के पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर को ये भाया, उसको ये भाता है कि अपने पुत्र को इसके लिए बलिदान करे। या पुत्र जब आया, हम मार्क के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब वो क्रूस उठा के गुलगाथा के पहाड़ी की ओर जा रहे थे तो शिमोन नामक एक कुरेने वहाँ आया। लेकिन हम ऐसा पढ़ते हैं लोग उसको पकड़ के मसीह का क्रूस उठाने के लिए दबाया, उसके ऊपर दबान आया। लेकिन हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 कलम 17 में पढ़ते हैं, मसीह ने स्वयं क्रूस उठाकर उस खोपड़ी कहलाते हुए गोलगोता पहाड़ी की ओर चढ़ा। इसका अर्थ ये है और किसी ने नहीं, प्रभु ने स्वयं। हम ऐसा पढ़ते हैं जब उनको पकड़ने वाले आए तो प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं, अब वो मुझको ढूंढने वाला आ रहे। हमारा प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं कि भागो मुझको पकड़ने वाले आ रहे। और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं उसका दृष्टि यरूशलेम की ओर रखकर वो आगे चला। अब प्यारो, हम इस भागों में पढ़ा, पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है और तुम्हारे लिए एक शरीर में तैयार कर आ रहा हूँ करके प्रभु ने 33 साल के उम्र में हमारे लिए एक शरीर तैयार करके आया, पिता के लिए एक मन तैयार करके आया, एक संपूर्ण पवित्र बलिदान तैयार करके आया। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा था अपने पुत्र को हमारे लिए दे, और हमारे मसीह यीशु का इच्छा था अपने आप हमारे लिए अर्पण करे। कितना प्यारा प्रभु है। आज सुबह हम किसी और मार्ग से, किसी और कर्म से, किसी और बलि से, किसी और भेंट से नहीं, परंतु जैसा प्रभु ने अपने मन से हमारे लिए अपना जीवन दिया, वैसा हम भी अपने मन से हमारा जीवन प्रभु के सामने अर्पण करें। क्योंकि हमारे से जो नहीं हुआ, हमारा प्रभु हमारे लिए प्रदान किया, उस श्रेष्ठ दान हमारे लिए दिया, अनंत जीवन हमारे लिए दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी नाम की महिमा करेंगे। जय मसीह की।